प्रेज द लॉर्ड फैमिली। मेरा नाम सबरीना दयाल है। मैं ईसाई परिवार से हूँ, लेकिन मैं पिता को ज़्यादा जानती नहीं थी। मैंने हमेशा उनको एक गॉड के फॉर्म में देखा था, लेकिन कभी उनको एज अ पिता नहीं देखा था। 2012 के अंदर मुझे एकदम से स्टमक एक स्टार्ट हुआ। उसके बाद से फिर मेरे को ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, एंड देन मेरे ब्लीडिंग नहीं रुक रही थी, मेरा स्टमक एक था, और ऊपर से फिर मेरी बॉडी में वीकनेस इतनी ज़्यादा हो गई थी, एंड वो चीज़ें रुक नहीं रही थी, वो चीज़ें स्टॉप नहीं हो रही थी। इस वजह से मुझे समझ नहीं आ रहा था, मेरे घर वालों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और हम बहुत डॉक्टर्स के पास गए थे, और बहुत से डॉक्टर्स ने बोला कि ये मेडिकेशन है, ये है, हॉस्पिटल्स गए थे, लेकिन कुछ भी चीज़, कुछ आराम नहीं आ रहा था, कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था। और मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी धीरे धीरे, दिन पर दिन। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसा आ गया था कि अब मैं चल नहीं सकती, और अब ब्लीडिंग भी नहीं रुक रही है, सब कुछ बहुत ज़्यादा वर्स होता जा रहा है। फाइनली जब मैं हॉस्पिटल गई, मम्मी मुझे हॉस्पिटल लेके गई, वहाँ पे जाके चीज़ें सही होने की उम्मीद थी, लेकिन वहाँ जाने की सिचुएशंस और ज़्यादा ख़राब हो गई थी। स्टेरॉइड्स और ये सब पे उन्होंने मेरे को रखा हुआ था, जिसकी वजह से मेरी बॉडी पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी थी, और इस वजह से मेरी स्वेलिंग, मेरी बॉडी के अंदर जो भी स्वेलिंग थी, और वाटर रिटेंशन इतनी ज़्यादा थी, जिसकी वजह से मेरा पूरा फेस ख़राब हो गया था, मेरे पूरे बाल जा चुके थे, मेरी बॉडी काम नहीं करी थी, और तो और मेरी किडनी, मेरा लिवर, मेरे लंग सबके सब ख़राब हो चुके थे, पूरी तरीके से डैमेज हो चुके थे। इसका जो ट्रीटमेंट था, इसको लाइफ टाइम ट्रीटमेंट लेना था। डॉक्टर्स ने बोला था कि ये लाइलाज बीमारी हुई है इसको। 1 साल निकल गया, 2 साल मेडिसिन के ऊपर मेडिसिन, आई थिंक 30 टैबलेट्स थी इसकी शुरू में। और एक दिन मेरी एक फ्रेंड के द्वारा मुझे पता चला कि FOLJ चर्च में हीलिंग प्रेयर्स होती हैं, तो हम हीलिंग प्रेयर के लिए यहाँ पर आए। और मैं पर्सनली अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो आई थिंक जब सबरीना 2 या 3 साल की थी, तब मैंने किसी से टंग्स में प्रार्थना करना सुना था, बट मुझे पता नहीं था कि वो गिफ्ट कैसे मिलेगा, और मुझे उसके बाद ध्यान भी नहीं था। मैं बहुत लोगों से पूछती थी, लेकिन सब बोलते थे बाइबल पढ़ो और ये करो, फास्टिंग करो, तुम्हें गिफ्ट मिल जाएगा। लेकिन जब मैं पहले ही दिन FOLJ गई, तो भैया ने उस दिन प्रेयर की थी, और उन्होंने बोला कि जिनको भी अन्य भाषा का गिफ्ट चाहिए वो आगे आ जाओ। और मैं सबसे आगे खड़ी थी, और जैसे ही उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा पास्टर अंकित ने, मेरे एकदम से कुछ हुआ जो कि पहले मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था, और मैं टंग्स में प्रेयर करने लगी। तब से हमारे अंदर इतना हंगर हो गया कि लगा कि कुछ तो डिफरेंट है यहाँ पे। मतलब ऐसा था कि कुछ और चाहिए, वो भूख सी बढ़ने लगी। हमने एक भी संडे मिस नहीं करा, हम हर संडे चर्च आते थे, और जो भी भैया मैसेज देते थे, जो भी हम सुनते थे संडे को, पूरे वीक हमारे घर में वो मैसेजेस चलते थे। हम लोग दिन में 3-3, 4-4 बार सुनते थे, और सिर्फ सुनते ही नहीं थे, अप्लाई करने की कोशिश करते थे। जो भी मैंने सीखा उसको मैंने अप्लाई किया, हर एक चीज़ मैं अप्लाई करती थी, जो भी मैं सुनती थी। पूरे वीक हम लोग सुनते थे। जब इसकी सिकनेस थी, तो हम एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, और इसके ऊपर अप्रॉक्सीमेटली शायद उस समय तक 20 लाख रुपीज़ लग चुका था। हमारे पास फाइनेंसेस भी नहीं थे, मेरे हस्बैंड के पास जॉब नहीं थी, क्योंकि जब ये हॉस्पिटल में थी तो 6 महीने के लिए वो घर पे थे, उनकी जॉब चली गई थी। छोटा मोटा कुछ काम किया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। पास्टर अंकित को हमने घर पे बुलाया कि आप प्लीज़ आइए और प्रेयर कीजिए, ताकि पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था कि वो आएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। एंड ऐसा हुआ भी। जब वो हमारे घर आए, उन्होंने प्रेयर की, थोड़े समय के बाद ही मेरे हस्बैंड को जॉब मिली, और उसी कंपनी में मिली जहाँ पे वो पहले काम करते थे, और पहले से बेटर पोजीशन पे मिली। जब एक दिन फायर वाली प्रार्थना हो रही थी, तो सबरीना को फील हुआ कि उसके सर में से और पेट में कुछ हो रहा है, मतलब कुछ आग जैसा बाहर निकल रहा है। उन्होंने वो फायर वाली प्रेयर करना स्टार्ट ही किया था, आई थिंक विद इन फ्यू सेकंड्स ऐसा हो रहा था कि मेरे अंदर से जैसे कुछ ऐसा फायर सा एक्सपीरियंस आना स्टार्ट हुआ, एज इफ कुछ ना लपटे से निकलने स्टार्ट हो गए मेरे सर के अंदर से। और मैं एक जगह बैठी हुई हूँ, और मैंने इससे पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, और मैं बैठी सोच रही हूँ कि ये हो क्या रहा है, और वो चीज़ बढ़ती जा रही थी, उसकी इंटेंसिटी बढ़ती जा रही थी, वो लपटे निकले जा रहे थे। वो एक पॉइंट ऑफ टाइम पर इतनी इंटेंसीफाई हो गई थी कि ऐसा लगता कि अब मैं जल जाऊँगी, मतलब इससे ज़्यादा अगर हुआ तो मैं जल जाऊँगी। मेरी हालत ऐसी थी, मैं चुपचाप ऐसे बैठी हुई हूँ। वो एक्सपीरियंस के बाद से मैं भूल नहीं सकती कि मेरी सारी ब्लड रिपोर्ट्स नॉर्मल हो गई थी, सारी मेरी मेडिकेशंस बंद हो गई थी, सारे मेरे स्टेरॉइड्स बंद हो गए थे। वो एक फायर के अंदर
मेरी जितनी भी मैं सोची थी कि हाँ 4 साल है 5 साल है, पता नहीं कितने टाइम और जिंदा रह सकते हो, जितने भी मेडिकेशन है वो सब के सब डॉक्टर के पास जब अगले बार गई ही थी तो उन्होंने मेरे से पूछा कि क्या करवा रहे हो, कुछ कर रहे हो, कुछ आयुर्वेदिक इलाज करा रहे हो। मैंने बोला नहीं, कुछ भी नहीं करवा रहे। तो उन्होंने बोला कि इसकी ब्लड रिपोर्ट एकदम नॉर्मल आ चुकी है, इसकी ब्लड रिपोर्ट हम इसकी मेडिसिन खत्म कर रहे हैं, स्टेरॉइड्स बंद कर दिया। अक्टूबर 14, 2019 से मेरे को ड्रीम आना स्टार्ट हुए थे। धीरे धीरे मुझे उन्होंने बताना स्टार्ट किया कि ये बेथल के बारे में है और मुझे इंटरव्यू कर देना था। सब चीज़ें जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे सब मैंने स्टार्ट करना, इकट्ठा करना स्टार्ट करे और इंटरव्यू में सिलेक्शन भी हो गया, सब कुछ हो गया, सब कुछ प्रोसेस हुआ। पहले ही इंटरव्यू में ये क्लियर किया, उन्होंने बोल दिया कि हम आपको रिवाइवल ग्रुप में डाल रहे हैं, जबकि वो ये बोलते हैं कि हम 3 महीने के बाद बताते हैं, बट आपकी टेस्टमनी सुनने के बाद हम आपको नो नहीं बोल सकते। अप्रैल में आके फिर सिचुएशन बहुत ख़राब हो गई। 21 में वीज़ा बंद था, कोई भी लग ही नहीं रहा था कि होगा। जनवरी में हमसे पिता ने बात की थी कि सिचुएशंस ऐसी होंगी कि कुछ नज़र नहीं आएगा, अंधकार दिखेगा, लेकिन मैं कर चुका हूँ। तो हम उसी चीज़ को डिक्लेयर कर रहे थे। तब तक हमें डिक्लेरेशंस का मीनिंग पता था और हम इतने स्ट्रांग हो गए थे फेथ में, सीख सीख के बार बार उन चीज़ों को सुन के कि कोई भी डगमगाने वाला चांस ही नहीं था। पता था कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन आराम से बैठे थे। वीज़ा खुला 14 मई को एंड सबरीना का वीज़ा मिल गया। 8 और लोगों ने इसके साथ जाना था दिल्ली से, लेकिन किसी को भी वीज़ा नहीं मिला। पता ही नहीं चल रहा था कहाँ से कैसे चीज़ें अपने आप हो रही हैं। एक तरीके से एक सुपरनेचुरल से ग्रेस सा था कि अपने आप चीज़ें एक के बाद हो जा रही थी और हमें कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि अब क्या करना है, अब कैसे करना है। वहाँ से जाके फिर मेरी बेथल की जर्नी स्टार्ट हुई। FOLG आने के बाद मेजर चेंजेस हुए हैं हमारी लाइफ में। हेल्थ वाइज पहले हर समय हम सिर्फ डॉक्टर्स के चक्कर काटते रहते थे और फाइनेंसेस डेफिनेटली बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज आया है। सब कुछ सुपर नेचुरली हो रहा है हमारी लाइफ में। अगर हम देखें तो सबरीना की जो फीस और जो उसका ईयरली खर्चा है जो हमने लास्ट ईयर दिया है, अगर हम देखें तो उतनी हम दोनों की मिला के सैलरी भी नहीं है। लेकिन कभी कभी हम बैठ के सोचते भी हैं कि ये कैसे हो रहा है। मतलब ही इज़ सो अमेजिंग, ही इज़ सो फेथफुल। मतलब प्रभु कैसे कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं, हमें भी नहीं पता, बट हमें कोई लैक नहीं है किसी चीज़ का। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहती हूँ और हम हर रोज़ और ज़्यादा पक्के होते जा रहे हैं पास्टर अंकित के मैसेजेस सुन के। पहले जैसे कि हम बहुत रिलीजन बेस्ड थे कि मतलब एक रूटीन फॉलो करते थे, एक रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिस के अंदर हम जी रहे थे कि हाँ मतलब अगर जाना ही है तो बस एक बार ऐसे करके चले जाएंगे। वो एक रिचुअलिस्टिक माइंडसेट से हम एक रिलेशनल माइंडसेट में आए हैं, जो इस चर्च में आने के बाद हमने जिसके बारे में पढ़ा और हमें और ज़्यादा समझ आया कि कैसे हम बेसिकली ड्रास्टिक चेंज हो सकता है कि आप रिलीजन से रिलेशन पे कैसे आ सकते हो। वो चीज़ मेरे लिए आई थिंक हमारी पूरी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा एक इम्पैक्टिंग थी। पहले जब हम बाइबल पढ़ते थे तो हमारा रूटीन ऐसा होता था कि बस सुबह उठो, एक लाइन पढ़ के चले जाओ, समझ में ही नहीं आता था कुछ भी कि क्या पढ़ रहे हैं। लेकिन अब हम पढ़ते हैं कि सीख रहे हैं, अब हम पिता हमसे क्या बात करना चाहते हैं, वो हमें क्या सिखा रहे हैं। ये एक मेजर डिफरेंस है। और सबसे ज़्यादा आई थिंक इम्पैक्ट टंग प्रेयर ने हमारी लाइफ में किया है, बिकॉज टंग प्रेयर के बाद से ये इतना समझ आ गया था कि ये कम्युनिकेशन है। तो ऑफकोर्स इससे स्पिरिचुअल हंगर तो बड़ी ही बड़ी थी, बट साथ में आपके फिजिकल चेंजेस जो आपकी सिचुएशन के अंदर चेंजेस है उसमें ज़्यादा चेंजेस आने लग गए हैं। तो उसने मेरी लाइफ में पर्सनली टंग प्रेयर ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। माइंडसेट चेंज हो चुका है। जो हम पहले चीज़ें सोचते थे कि पॉसिबल नहीं है, अब ऐसा लगता है कि कुछ भी इम्पॉसिबल ही नहीं है लाइफ में। मतलब वो उस विक्टिम मेंटालिटी से हम बाहर आके कॉन्करर वाली मेंटालिटी पे चले गए, क्योंकि हमें लगता था कि पॉसिबल नहीं है, बट हमें पता है कि अब कुछ इम्पॉसिबल ही नहीं है। वो वाली मेंटालिटी हमें तो अब तो हम एक्चुअली कुछ सोचते ही नहीं है, बस हमें पता है कि करने वाला वो है, हमारी स्ट्रेंथ और हमारा प्रोवाइडर सब पिता है और वो ही कर रहा है। सो मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ FOLG चर्च का एंड पास्टर अंकित का, जिनका बहुत बड़ा योगदान है मेरी लाइफ में। सो थैंक यू सो मच।